मौलवी साहब। बाबा, बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मौलवी साहब आप ठीक है ना मौलवी साहब? और देख नहीं रहे आपा ठीक नहीं है। चल अब निकल, यहाँ से चल, निकल जाओ। ना जाऊं तो? और मस्जिद वाले आज कर रहे हैं, वरना क्या? उठो शहर, उठो उठो, चलो यहां से चलो। शहरयार, आखिर ये क्या है? कब से जानते हो इन लोगों को और ये क्या चल रहा है? शहरयार, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। यार मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शहरयार, रुहेल, बेटा क्या बात है, थके थके लग रहे हो? हाँ वो बस रात को सो नहीं पाया ठीक से। क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे बेचारी की तबीयत कैसे ठीक होगी भला? मैं कुछ समझी नहीं। रुहेल भाई, आपने खाला को नहीं बताया रात को क्या हुआ है? आखिर क्या कहना चाह रहे हो तुम दोनों? रुहेल, ये क्या कह रही है? कुछ नहीं अम्मी, वो बस सना रात को डर गई थी। सना डर गई थी? क्यों? किससे डर गई? खाला क्या बताएं अब रुहेल भाई, रहने दें आप। वैसे मुझे लगता है आजकल भाभी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ फायजा ठीक कह रही है। अरे क्यों अचानक डर जाना, अजीब और गरीब हरकतें करना, बैठे बिठाए चीखने लग जाना, क्यों रोहिल? मैं ठीक कह रही हूँ ना? लेकिन शम्मा, मेरे सामने तो उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया। क्यों रोहेल? खाला ठीक करी अम्मी। मैं वो सोच रहा हूँ कि उसे साइकेट्रिस्ट को चेक करवाऊं। अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी। पहले तो कभी कभी ऐसी बातें करती थी, लेकिन अब तो उसका मामूल बन चुका है। वैसे भाभी हैं कहाँ? ऐसी हालत में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे हाँ अब जरा बुलाए ना उसे। फौजिया, फौजिया। जी बेबी जी। जाओ सना भाभी को बुलाओ, कहो कि मैं उसे बुला रही। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। क्या? घर पर नहीं है? कहाँ गई है वो? ले बीबी, ये गुड़िया ले ले। अब मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम शुरू। लेकिन शाह साहब, मुझे करना क्या होगा? इस गुड़िया को किसी करीबी कब्रिस्तान में दबा दे। याद रहे
इस गुड़िया की आंखों में मत देखना, हरगिज हरगिज मत देखना, वरना वो रूह तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। और हाँ, याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी। वो छलावा होगा। हरगिज हरगिज किसी धोखे में मत आना। वो आजाद हो जाएगी और हम नाकाम। फिर इसके बाद बेटा शायद मैं उस रूह को काबू न कर पाऊं। नहीं शाह साहब, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा क्या असल है और क्या छलावा? खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसी काम में कोई जल्दबाजी मत करना। और ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। हाँ, सारे अमल के दौरान तुम अपने घर वालों से कोई बात नहीं करोगी। लेकिन शाह साहब, मैं अकेली कब्रिस्तान कैसे? ये अमल सिर्फ तुम्ही ने करना है। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। जाओ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? नहीं। बेतौबा है आपा। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि शौहर को बिन बताए घर से चली गई और अब उसका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझ रही। ऐसे रोहेल भाई, क्या भाभी आपको कुछ भी नहीं बता के गई? आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में। मतलब कोई बात की हो उन्होंने, किसी चीज का जिक्र किया हो, कुछ तो बताया होगा। मुझे लगता है कि वो शाह साहब के पास गई होगी। कौन शाह साहब? वो कोई है पीर साहब जिनको बहुत मानती है वो। भाभी किसी पीर साहब के पास जाती हैं? हमें तो नहीं पता था ये। सुना आपा आपने? मैं कह रही थी ना, ये सना किसी काले इल्म के पीर बाबा के चक्रों में है। अरे ऐसे पीर बाबा बड़े खतरनाक होते हैं जो काला इल्म करते हैं। रोहेल, तुम परेशान ना हो बेटा। अच्छा रोहेल भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको पता है ये इन पीर साहब का कोई एड्रेस, होते कहाँ है वो? नहीं पता। अरे वाह रुहेल मियाँ, तुम्हारी बीवी दिन रात उस पीर बाबा के चक्कर लगाती रहती है और तुम्हें उसका पता ही मालूम नहीं। खाला प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे प्लीज। हमें क्या जरूरत है भाई दूसरे के मामलात में बोलने की। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि भाभी को उसके बारे में बताया किसने था? वो शायदा ने बताया था, लेकिन अब तो वो है नहीं। लेकिन उसकी बहन, वो तो इधर ही होती है ना, उससे पूछ लें, उसे पता होगा। सिंपल।
यह तुमने बड़ा अच्छा याद दिलवाया। हाँ फौजिया, फौजिया। जी साहब जी। वो जो बाबा जी हैं जो दम दरूद करते हैं। रोहेल भाई, जहाँ तुम्हारी बहन शाहिदा जाती थी, वो पीर बाबा, पता है ना उनका? जी वो। फौजिया, देखो झूठ नहीं बोलना, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हमें बस एक बहुत ज़रूरी काम है उनसे, हम इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। इतना भी नहीं करोगी तुम? जी बीबी जी, मुझे पता है उनका आस्थाना कहाँ है। चलो मेरे साथ। मैं भी साथ चलती। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की, रुहेल को जाने दो। तुम चलो मेरे साथ। बाबा क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। आखिर आपने शहरयार साहब की जिंदगी में क्या देखा? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तूने बुलाया था ना इसको यहाँ? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और क्यों नहीं जरूरी समझ दी? तू सोचा तेरी दाल जीरी कार नहीं गली, बाहर आशिक नु मलवा लेंगी। एक बार समझ ले आरज़ू, जो तू चाह रही है ना, वो मैं होने नहीं देना। तुम्हारी सोच भी उतनी घटिया है जितने के तुम, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। तुम इससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। और मेरी सोच कितों तक जाती है तेन पता ही नहीं है। बड़ा मान है ना तेन अपनी गोरी चमड़ी दे, तेजाब नाल जला कर ना खाक कर देंगे, थे किसी ने पता भी नहीं लगना। मेरे नाल पंगा ना ली। मैं तुम्हारी किसी बात से डरने वाली नहीं हूँ। ये ना हो कि तुम्हारे ही तेजाब में तुम्हें जला दूं। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की गलती मत करना। हटो यहाँ से। इन्नी आसानी नाल जान नहीं छड्डांगा तेरी। लाबो सब वही कर रही है अपनी आखिरी कोशिश। फिक्र मत करो तुम, आज हम गुड़िया पर अपना आखिरी अमल करेंगे, फिर वो रूह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं। जी शाह साहब, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें इस गुड़िया को आज ही दबाना होगा, ताकि कल जो तुम्हारे साथ हुआ है वो फिर दोबारा ना हो। ये कैब वाला भी पता नहीं कहाँ रह गया। पहली शाम हो रही है, रोहेल बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या बताऊंगी, बहुत खफा होंगे वो। लेकिन आज इस गुड़िया को दबाना भी बहुत ज़रूरी। रोहेल को मना लूंगी, ज़्यादा हुआ तो माफ़ी मांग लूंगी। आखिर ये सब भी तो मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ ना। काश मैं पहले ही इन्हें कॉल कर लेती। याद रहे कि इस गुड़िया की आंखों में मत देखना, हरगिज हरगिज मत देखना, वरना वो रूह तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। और हाँ, याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर
तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो छलावा होगा। हरगिज किसी धोखे में मत आना। वो आजाद हो जाएगी और हम नाकाम। मेरी बीवी कहां पे है? वो जा चुकी है बरखुरदार। कहां जा चुकी है? घर नहीं आई वो? हमने कब कहा बरखुरदार कि वो घर जा चुकी है? उसे जहां जाना था वहां पहुंच जाएगी। तुम सीधी तरह बताओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? बरखुरदार, बहुत पछताओगे। साहब जी संभालें खुद को, शाह साहब की बददुआएं ना लें, माफ कर दें शाह साहब। अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूं मैं इन ढोंगियों को। हक अल्लाह, उसकी जात सबसे ऊंची है, वही माफ करने वाला है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं बरखुरदार। रोहेल साहब चलें, भाभी घर आ जाएंगी। अगर मेरी बीवी घर नहीं आई ना तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ बरखुरदार, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। पीछे क्या हो गया मैडम? पीछे मेरे शोर खून में लथपथ। कहाँ है जख्मी? मेरे शोर। अरे क्या हो गया मैडम, दिन दहाड़े ख्वाब देख रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो। हेलो जी रोहेल भाई, मिली सना भाभी? बात हुई आपकी? नहीं मिली। नहीं? क्या मतलब, आपको पीर साहब का आस्ताना नहीं मिला? मिला था लेकिन वहां पे वो नहीं है। वहां भी नहीं है? तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं पता। अच्छा चले, पीर बाबा से पूछा आपने? क्या पता उन्हें कुछ पता हो। उस पीर को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहेल भाई आप परेशान ना हो, गुस्सा ना करें। वो अगर वहां नहीं है तो घर ही आ रही होंगी, है ना? आप ऐसा करें, आप घर आ जाएं। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। और सुनो, जब सना आ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। उसे तो शायद ना मेरा ख्याल है ना घर का। रोहेल भाई गुस्सा ना करें आप, बिला वजह आप परेशान हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, भाभी घर ही आ रही होंगी, आप भी घर आ जाएं। इस तरह टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस घर आ जाओ। थैंक यू फैजल, तुम कितनी अच्छी हो। शहरयार कितना लकी है कि उसे तुम जैसी बंदी मिली। अल्लाह हाफिज।
रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो छलावा होगा। भाई गाड़ी चलाओ, निकलो यहाँ से। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अच्छा ये बताओ, फायजा की रुहेल से बात हुई? हाँ, रुहेल से बात हो गई थी। क्या बता रही थी? सना मिली? अरे आप माँ होती तो मिलती ना। अरे आप माँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सना किसी और ही चक्करों में है। अरे मैं तो कहती हूँ कि शहरियार की शादी के साथ साथ रुहेल की भी कर डाले। शम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो शायद ये बात मान जाऊं, लेकिन रुहेल कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो खुश है तो हमें क्या? अरे आपा कहाँ खुश है? अरे पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ मारा फिर रहा होगा, अपनी बीवी को ढूंढ रहा होगा। आप इसे खुशी कहती हैं? अरे शहरियार की कॉल आ रही है। आप मेरी भी बात कराइएगा और फायजा के साथ शादी की खुशखबरी भी सुना दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा तुम तो जाके हमें भूल ही गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला फैमिली को कोई भूल सकता है। मामा ये बताएं कि भाभी कहाँ पर हैं? वो बाहर गई है। अच्छा, मैं उन्हें कॉल कर रहा था, उनका नंबर नहीं मिल रहा। और भाई कहाँ पर है? हाँ वो भी बाहर गया हुआ है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ वो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मामा, हेलो हेलो मामा, हेलो। ओए होए, क्या है? गवर्नमेंट सिग्नल्स का अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। ओहो, कॉल ही कट गई। लाए, मैं मिलाती हूँ। नेटवर्क को तो वक्त पर ही मरना होता है, कम वक्त को। चलो ना, बाद में कर लेंगे कॉल। लाओ अभी तुम चाय पियो। आपका दिल नहीं कर रहा, रहने दे। ये लो बिस्किट, ये खाओ। हाँ आपा रहने दे बिस्किट को, चाय पी के दिल जला लूंगी। चलो एक तो ले लो ना। चलो सना, सना, सना।
भाई क्या हुआ गाड़ी को? मैडम गाड़ी खराब हो गई है। जल्दी देखो इसे। बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाजी। बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। भैया भाई वो मेरा बैग ले गया। मेरा बैग, मेरा बैग, भाई मेरा बैग, भाई मेरा बैग ले गया। भाई ये मेरा बैग आपको कहाँ से मिला? शुक्रिया, ये गुड़िया भी मेरी है। तुम क्या समझती हो तुम मुझे दुश्मन दोगी? मैं तुम्हारी जान छोड़ जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। है मेरे मौला, बेशक तू सबसे बड़ा है। तू जो चाहे वही होता है। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तूने बिन मांगे सब कुछ दिया है मुझे। मगर आज मैं तुझसे आरज़ू मांगता हूं, उसे मेरे नसीब में लिख दे। बेशक तू हर चीज पे कादिर है। सन्नाटों से आई चीखती परछाई, आने को है एक तूफान। गिरहों फूंकों काली रातों में खोजोगे मुझको कहाँ? ये राज जो न खुल सका है रास्ता धुआं धुआं। क्या है कैसा राज? क्या है राज?
मेरी बात सुनो अर्जुन। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? और कौन सी बदनामी रह गई है जो आप मेरे नाम करना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ तो ऐसे ही ना। मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। देखिए शहरयार साहब, जब कुछ दिन बाद आप इस गांव से चले जाएंगे ना, तो आपको मेरी याद तक नहीं आएगी। याद तो उससे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिनकी कोई ताबीर ना हो। तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर मैं हूं अर्जुन। मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ और इन ख्वाबों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब ये ख्वाब टूटते हैं ना, तो इनकी किरचियों से दिल तो क्या, रूह भी लहूलुहान हो जाती। और अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुमसे किया हुआ हर वादा हकीकत है। आपने अगर यकीन कर भी ली तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं मुझे। रोहेल भाई, क्या हुआ? सना भाभी नहीं आई अभी तक? जैसे आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। एक बीवी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मतलब आपको देखें, आप यहाँ परेशानी में टहल रहे हैं और वो, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो मैं आपके ख्याल में यहाँ आपसे पूछने चली आई। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अरे नहीं फाइजा, तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, जो कभी सना रखा करती थी। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वाली क्या बात है? आप यूर अ फैमिली मेंबर और इस घर का और घर के हर फर्द का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, क्या ये आपकी भतीजी नहीं है? वैसे भी क्या ज़माना आ गया, जब इमाम मस्जिद के घर में ये काम होगा तो बाकी घरों में क्या होगा? रोहेल भाई, क्या हुआ? सना भाभी नहीं आई अभी तक? जैसे आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। एक बीवी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मतलब आपको देखें, आप यहाँ परेशानी में टहल रहे हैं और वो, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो
मैं आपके ख्याल में यहाँ आपसे पूछने चली आई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अरे नहीं फायजा, तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, जो कभी सना रखा करती थी। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वाली क्या बात है। आप यूर अ फैमिली मेंबर और इस घर का और घर के हर फर्द का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। वैसे मैं सोच रही थी, अगर सना भाभी उस पीर के पास नहीं गई तो गई कहाँ? यही सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ। वैसे ना आप उन पे बहुत ही भरोसा करते हैं, मतलब जो कि अच्छी बात है, पर आपकी जगह कोई और खाविंद होता ना तो पता नहीं अभी तक क्या कुछ सोच बैठा होता। मुझे लगता है मुझे अम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ। क्या हुआ भाभी? तुम यहाँ, तुम कब आए? आपसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ चला है। आपकी मदद कर देता हूँ। लाइए गुड़िया मुझे दे दे। याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी। वो छलावा होगा। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे।
मौलवी साहब, मौलवी साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे आपको समझने समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सही हैं या गलत, मुझे ये नहीं जानना। मैं आरजू से शादी करना चाहता हूं। आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज मान जाए। शायद यार, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्यों? वो हम अपनी जात से बाहर रिश्ते नहीं करते। लेकिन एक बार ये तो सोचें कि कितनी छोटी बात की वजह से दो दिल टूट जाएंगे। देखें, आपका तो मुझे पता नहीं है, पर अपनी भतीजी पर मुझे पूरा मान है। मैं जहां कहूंगा वो वहां शादी कर लेगी। इसलिए आज के बाद आप उसके इर्द गिर्द नजर ना आए तो अच्छा है। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। आ गई तुम? जी। कहाँ थी इतनी देर तक? वो मुझे ज़रूरी काम था। भाई ऐसा भी क्या काम था जो इतनी रात को अकेले जाना पड़ा? खाला वो मेरा पर्सनल काम था। अरे भाई ऐसा भी क्या पर्सनल काम कि औरत को ना अपने शौहर की ना अपने घर की होश रहे। अरे रुहेल बेचारा तुम्हें ढूंढता मारा मारा फिरता रहा है और तुम ज्यादा जरूरी पर्सनल काम था। हा? रुहेल घर पे है? कहाँ है वो? तुम्हें ढूंढता ढूंढता बेचारा ना उम्मीद होकर शायद अपने कमरे में चला गया होगा। मेरे शौहर। अरे क्या हो गया मैडम, दिन दहाड़े ख्वाब देख रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? हाय खुदा ना खास्ता, मेरे बच्चे को चोट क्यों लगने लगी? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मैं जाती हूँ उनके पास। हाँ 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 जाओ, लेकिन जरा ध्यान से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? अरे भाई गुस्से में क्यों ना हो, जिसकी बीवी सारा दिन बल्कि सारी रात घर से गायब रहे। अरे वो मर्द खुश होगा भला? मैंने कहा ना खाला, मैं कुछ शौक से नहीं गई थी, मेरी मजबूरी थी। अच्छा अरे भाई मैं भी तो सुनो, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? नहीं बता सकती। मैंने कहा ना खाला, मेरा कोई पर्सनल काम था और वैसे भी रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, बस उसी में लेट हो गई। अरे भाई मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगी, असल बात तो है रुहेल को मनाने की। आप उनकी फिक्र मत करें। मैं रुहेल से झूठ नहीं बोलती और वैसे भी वो मेरी हर बात पे यकीन करते हैं। अच्छा चलो
अब तुम इतना यकीन से कह रही हो तो हम भी देखते हैं कि रुहेल तुम पर यकीन करता है कि नहीं। जाओ जाओ, शाबाश। कोई बात तो है जो ये छुपा रही है। कब तक छुपाएगी? मैंने भी सब सच सच ना उगलवाया तो मेरा नाम भी शमा नहीं है। बाबा, बाबा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला, लेकिन आज मुझे इतना एहसास जरूर हो गया कि मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना। बाबा ऐसी बातें मत करें, आपके अलावा मेरा यही कौन? आप मेरे सब कुछ हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत होती तो आज यूं सारे गांव के सामने मुझे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो आरज़ू, भरोसा हर रिश्ते की सबसे महंगी शर्त होता है, और आज तूने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। और अगर तूने यही कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं इससे सारे गांव के सामने जलील तो ना होता। पापा, बस एक बार मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी। आप जिससे शादी कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मैं उस शहरयार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। पापा प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। उठो, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह करके तुम्हारी रुखसती कर दूंगा। कहाँ थे तुम? वक्त देखा तुमने? रुहेल में ट्रैफिक में फंस गई थी और मार्केट में भी बहुत रश था। अच्छा, शॉपिंग करने गई थी। तो शॉपिंग बैग कहाँ पे है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं है मुझे सना। शक नहीं करो तो क्या करूं मैं? सुबह से तुम गायब हो, रात हो चुकी है, और तुम्हें एक बार भी याद नहीं आया कि कम से कम घर में इन्फॉर्म कर दो। आखिर ऐसी क्या मसरूफियत थी? रुहेल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा सामान चोरी हो गया था। क्या मतलब? मैं एक कैब में थी, ट्रैफिक सिग्नल पर किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया। वो तो भला हो किसी शख्स का। मेरा बैग तो लिया लेकिन सामान नहीं मिला। और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कॉल कैसे करती? फोन की बैटरी डेड थी ना। कितनी तेज है ये सना, कैसे खावंद का गुस्सा 1 मिनट में ठंडा कर दिया। बहुत ही बेवकूफ़ है ये रुहेल भाई, कैसे बीवी की बातों में आ जाते हैं। मेरा पूरा दिन ज़ाया कर दिया। और मैं पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ये कि तुम पता नहीं कहाँ पे हो, किसी मुसीबत में तो नहीं, या किसी के साथ तो नहीं। मेरा वो मतलब नहीं है।
वक्त ही गुस्सा था मुझे तुम पे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि तुम शायद शाह साहब के पास गई हो और क्या? और मैंने उसे काफी सुना दिया। रुहेल, ये क्या गजब कर दिया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो होना था हो गया। मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर खाना खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे गानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं मुझे सना। शक नहीं करो तो क्या करूं मैं? सुबह से तुम गायब हो, रात हो चुकी है और तुम्हें एक बार भी याद नहीं आया कि कम से कम घर में इन्फॉर्म कर दो। तुम अभी तक जाग रही हो सना? नींद नहीं आ रही थी। क्यों मुझसे नाराज हो? नहीं रोहिल, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। अरे वाह मेरी प्यारी बीवी। लोगों की बीवियां तो बात बात पे नाराज होती हैं और अपने नखरे उठवाती हैं। तो आपको मेरे नखरे उठाने? जी जी हुजूर, आप जो कहें। बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए। ये भी कोई मांगने वाली चीज है। मेरा प्यार भी तुम्हारा और मैं भी। रोहिल, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो आप मेरी जिंदगी में आए। खैर है, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। मजाक नहीं करी मैं। थैंक यू सो मच। किस लिए? अभी तो मैंने आपकी कोई फरमाइश भी पूरी नहीं की। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे मुकम्मल करने के लिए। और अगर यही मैं तुमसे कहूं तो फिर वादा कीजिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं। अरे ले भी आ जल्दी से खाना। ये खाना है या जहर? चाची मैंने तो बहुत थोड़ा नमक डाला था। अब मुझ पर झूठा होने का इल्जाम भी लगा दे, कामचोर। मौलवी साहब, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर दो। कब तक हम इस गैर लड़की का बोझ उठाते रहेंगे? समीना, ये कोई गैर नहीं है, मेरे भाई की औलाद है। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो?
हाँ जी भाई साहब, वो तो जैसे हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। अरे जाते जाते हमारी जमीनें तक तो गिरवी रखवा गए आपके भैया। बस बहुत सुन ली तुम्हारी। अब मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं इसी हफ्ते अदील का निकाह आरजू के साथ कर रहा हूं। मेरे जीते जी तो ऐसा होगा नहीं। मेरे इकलौते बेटे की शादी, वो भी इस मनहूस से, कभी नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं अपने आप को क्यों मारूं? मैं इसे ही ना खत्म कर दूं। तुझे खत्म कर दूं। लग जाएंगी चाची, खुदा के लिए छोड़ नहीं, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों। नहीं चाची। समीना, समीना, मैं आज इसको खत्म कर माँ क्या कर रही है? ओ छोड़ माँ, ओ मर जाएगी माँ। क्या कर रही है? ओ बाजी क्या कर रही है? तू कसम खा मेरी, तू मेरे सर की कसम खा कि तू इससे शादी नहीं करेगा। खा तू कसम। अच्छा जो तू कह रही है ना वही होगा। अब चल अंदर चल। लेकिन तेरा अब्बा जो कह रहा है। अभी तू चलना अंदर, अंदर तो चल। अरे फायजा, बंद कर फोन को। मैं तुझे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। एक सेकंड, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मेरी समझ को समझ नहीं आ रही। अब क्या हो गया? क्या मतलब? अरे नाश्ते की टेबल पर सना और रोहेल ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये काया कैसे पलट गई? तो ऐसे ही होना था। आप नहीं जानती उस सना भाभी को? मैं तो रात को ही समझ गई थी। उसने ऐसा बहाना बनाया कि कोई भी शौहर होता पसीज जाता। ये तो अपने रोहेल भाई थे। तौबा 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 तौबा, एक कैसी चालाक औरत है ये। पर आप क्यों इन चीज़ों की फिक्र करती हैं? एक बार मेरी इस घर में शादी हो जाने दें, फिर मेरी ही हुक्मरानी होगी। देख लूंगी मैं इस सना को फिर। अरे मुझे पता है मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा सुन, वो तुमने आज शॉपिंग पे नहीं जाना था? जाना तो था, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। खाला ने बुलाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। अरे बुला लेंगी, बुला लेंगी। अच्छा सुन, मैं चाहती हूँ तो अच्छी और महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, ताकि जब शहरियार तुझे देखे ना तो देखता ही रह जाए। आप फिक्र ना करें इस चीज़ की अम्मा, मैंने सारी लिस्ट बना ली है, हर चीज़ तैयार है। महंगी से महंगी चीज़ खरीदूंगी। माशाल्लाह, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। आप अभी तक रेडी नहीं हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों? मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता क्या? देर हो रही है आपको। आज मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा। चलें, शाबाश, अच्छे बच्चे छुट्टी नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि तुमने शहरियार से बात की? नहीं हो सकी। अरे क्यों यार, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, हमने उसे पूछा तक नहीं है और अभी उसको बताया तक नहीं है। एक काम करो, उसे पूछ लेना, बाद में कोई मसला ना हो जाए। आप परेशान ना हो, शहरियार मेरी कोई बात नहीं टालता। आई होप सो कोई मसला ना हो, लेकिन बात कर लेना उससे। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब वो आज मैंने फायजा को शॉपिंग पर लेकर जाना था। बस इतनी सी बात। अच्छा एक काम करो कि तुम ये कार्ड रख लो और उसे अच्छी सी शॉपिंग करवा देना, उसका कोई मान रहना चाहिए। और अपने लिए भी अच्छे से कपड़े ले लेना, क्योंकि तुम शहरियार की इकलौती भाभी हो और मेरी इकलौती बीवी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। देखिए शहरयार साहब,
जब कुछ दिन बाद आप इस गांव से चले जाएंगे ना, तो आपको मेरी याद तक नहीं आएगी। याद तो उससे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिनकी कोई ताबीर ना हो। तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर मैं हूं अर्जुन। मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी और इन ख्वाबों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब ये ख्वाब टूटते हैं ना, तो इनकी किरचियों से दिल तो क्या रूह भी लहूलुहान हो जाती, और अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुमसे किया हुआ हर वादा हकीकत है। आप भी अगर यकीन कर भी तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं मुझे। मैं आरजू से शादी करना चाहता हूं। आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज मान जाए। बादशाह यार, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? वो हम अपनी जात से बाहर रिश्ते नहीं करते। लेकिन एक बार ये तो सोचे कि इतनी छोटी बात की वजह से दो दिल टूट जाएंगे। देखें, आपका तो मुझे पता नहीं है, पर अपनी भतीजी पर मुझे पूरा मान है। मैं जहां कहूंगा वो वहां शादी कर लेगी। इसलिए आज के बाद आप उसके इर्द गिर्द नजर ना आए तो अच्छा है। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। थैंक्स यार। यार भी कहता है और दिल की बातें भी छुपाता है। मैं समझा नहीं। समझ तो मैं नहीं रहा। कल वो लड़की और उसका कजन और भाई जो भी था, और फिर वो मौलवी साहब। चक्कर क्या है मेरे भाई? कोई चक्कर नहीं है। तो जो मैं सोच रहा हूं वो तो हो नहीं सकता। तो क्या सोच रहा है? क्या नहीं हो सकता? यही कि तू उससे मोहब्बत करता है। यही सच है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। क्या दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? वेट लेट मी कंप्लीट। यार देख, तू मजाक कर रहा है ना, वरना मुझे तो तेरी दिमागी हालत पर शक हो रहा है। कहाँ तू, तेरा लाइफ स्टाइल, और कहाँ वो गांव में रहने वाली सादी सी लड़की। तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। और रही बात लाइफस्टाइल की, तो ये तो किसी के बस में नहीं कोई अपनी मर्जी से किसी अमीर घर में पैदा हो। और वैसे भी मोहब्बत स्टेटस देख कर नहीं की जाती। यार तुझे क्या हो गया है? अच्छा चल ठीक है, मैं तो मान भी लेता हूँ। क्या तेरी फैमिली मान लेगी? हाँ, मेरी फैमिली मान जाएगी, क्योंकि वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहां कहूंगा मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन मसला तो आरजू के घर वालों का है। यार उनका क्या मसला होना है? इतना हैंडसम और इतना वेल मैनर्ड, ऊपर से इतना अमीर लड़का, और क्या चाहिए इन्हें? बस लगता है कि मौलवी साहब का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खिसक गया है। यार तमीज से बात कर। मैं मौलवी साहब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। हो वाह भाई वाह, अभी से ही ससुराल वालों की इतनी इज्जत। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ, तुझे मजाक ही पड़ी है। हद करता है तू भी। अच्छा चल, मुझे बता क्या बात है, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं।
अरे खाला, आप लोग यहाँ? मैं आप ही के पास आ रही थी। बेटा शायद तुम कहकर भूल गई हो, इसी हफ्ते इन दोनों की शादी है। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से नहीं करूंगी। अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी, समझी? खाला, आपसे किसने कहा कि हम शहरियार और फायजा की शादी सादगी से करें? भाभी लग तो ऐसे ही रहा है। कितने दिन रह गए हैं शादी में, आप खुद बताएं। कोई तैयारी भी नहीं हुई और यहाँ शहरियार का तो अता पता ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे भी बुलवा लूंगी। और मैंने रोहिल से क्रेडिट कार्ड भी ले लिया कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जा सकूं। भाभी कितनी अच्छी हैं आप। अच्छा ये बताओ, पहले लिबर्टी चले या कहीं और? बेटा कहीं भी जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि डिजाइनर ज्वेलरी हो, डिजाइनर्स कपड़े हों और जूते हों। भाई मैं चाहती हूँ मेरी बेटी महंगी से महंगी चीज खरीदे और बड़ी प्यारी लगे अपने ओकेजन पर। जी खाला, जैसे आप कहें। मैं तो खुद चाहती हूँ हर चीज फायजा की पसंद की हो। चले? हाँ चलते हैं, मैं तो रेडी हूँ। मैं मामा को बता कर आऊँ, फिर चलते हैं। चल 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 जल्दी कर, मिलके चलते इससे पहले कि वो मुकर जाए। चल आप तो छा गए। अच्छा अच्छा। जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरजू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया। वो एक्चुअली शादी में सुना था आरजू। अच्छा नाम है आपका। तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया। मेरा और आपका साथ मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। तुम क्या समझते हो तुम मुझे दफना दोगे? और तुम्हारी जान छोड़ जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
ये गुड़िया मुझे दे दे, ये गुड़िया मुझे दे दे, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैं भी अचानक से डर गई खाला। अरे बेटा, तुम्हें अगर बुरा लगा है तो मैं चली जाती हूँ। मैं तो वैसे ही तुम्हारे पास बैठने आई थी थोड़ी देर के अरे नहीं खाला, बैठे आप। सच पूछो, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी कि तुमने फायजा को इस घर की बहू बनाने का फैसला किया। कैसी बातें करी हैं खाला, फायजा में वो हर खूबी है जो इस घर की बहू में होनी चाहिए। अरे बेटा, मेरी बातों को बुरा मत माना करो। जिंदगी ने मुझे इतने दुख दिए हैं ना कि जुबान में कड़वाहट आ गई है। आप मेरी बड़ी हैं खाला, आपका कुछ भी कहा मुझे कैसे बुरा लग सकता है। कितनी अच्छी हो तुम। बेटा, एक बात तो बताओ, तुम क्या पीर साहब से मिली थी? अब मेरा मतलब है कि क्या पीर साहब ने ही कहा था फायजा की और शहरियार की शादी के लिए? देखो, मुझे गलत मत समझना, पहले तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था ना? खाला, मुझे कभी भी फायजा और शहरियार के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। हालात ही कुछ ऐसे थे। आप तो जानती हैं, शहरियार का रिश्ता जहां भी हुआ, लड़की के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आया। मेरे फायजा और शहरियार के रिश्ते पर इनकार की सबसे बड़ी वजह यही थी। खाला, मैं फायजा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। हाय मेरी बच्ची, अरे तुम कितना अच्छा सोचती रही हमारे लिए, और मैं तुम्हें गलत समझती रही। अच्छा ये बताओ, अब तो फायजा की जिंदगी को कोई खतरा नहीं? मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्या पीर साहब ने कोई तावीज़ दिया है? देखो बेटा, देखो मुझे बता दो, मैं फायजा की माँ हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अगर मैं आपको वहां लेकर चलूं जहां ये राज दफन है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ, मैं फायजा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलें। हाँ चल। ओ अम्मा, ओ बस भी कर दे अब रोना। और कैसे बस कर दूं मैं? सारी जिंदगी की मेहनत का मुझे ये सिला मिला है। एक फैसला किया है, वो भी इस घर में कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ओ मैं मन तो गया हूँ, और किस तरह मनूं? और तेरा अब्बा है, तेरे अब्बा को तो जिंदों से ज्यादा मुर्दों से प्यार है। समीना, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? आरजू मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मैं उसे दरबदर नहीं कर सकता, वो जिम्मेदारी है मेरी। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? ओ अब्बा जी, तुसी भी छड़ दिया करो। देखो अम्मा ने रो रो के की हाल कर लेता अपना, और मैं इस तरह अम्मा को रोते देखकर खुश रह सकता हूँ? और जिंदा रहे मेरा लाल। देखा मेरा पुत्र मेरे से कितना प्यार करता है। और एक आप हो, मैं मर भी जाऊं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस, मैं अदील की शादी आरजू के साथ नहीं करता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम आरजू के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। और हाँ,
ये बच्चों वाला और दूसरी दूसरी शादियों वाला और रंडवा इस किस्म का रिश्ता ना लेकर आना, समझी तुम? ओ अम्मा, इतनी जल्दी कहां से ढूंढेगी रिश्ता तू? और तू फिक्र ना कर, वो अच्छा है हमारी जान छुटी। मेरा नाम भी समीना है। ऐसी जगह उसका रिश्ता करूंगी कि पल पल जिएगी और पल पल मरेगी। देख लेंगे अम्मा। और तू फिक्र कर। कहाँ ले आई हो तुम? सनत, ये तो कब्रिस्तान है, कहाँ ले आई हो तुम? खाला, मैं आपको बहुत बड़ा राज बताने जा रही हूँ। आप किसी से कहेंगे तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ कोई राज दफन है। क्या राज दफन है? वो गुड़िया जो शहरयार की शादी नहीं होने दे रही थी। गुड़िया यहाँ दफन? कहाँ सना, कहाँ? मुझे लेके चलो, वहाँ लेके चलो। कहाँ दफन है? खाला, आप किसी से कहेंगे तो? अरे नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। क्या? गुड़िया कहाँ? खाला, वो यहीं दफन है। निकालो उसे, दिखाओ मुझे। मैं? हाँ, निकालो, डरो मत, निकालो। तुमने ही दफनाई थी ना? हाँ, निकालो।
यही गुड़िया चाहिए थी मुझे। अब मैं आजाद हूँ, आजाद। शेरियार की शादी करना चाहती थी ना? शेरियार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को मार दूंगी, मार दूंगी। सबसे पहले सना, सना, कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? खाला, मैं भूल गई थी। क्या पूछा आपने खाला? अरे बेटा, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या पीर साहब ने कोई ताबीज़ दे दिया है जो तुम फायजा और शहरियार की शादी के लिए फौरन तैयार हो गई? बस आप ऐसे ही समझ लें और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप शादी की तैयारियां करें, शहरियार और फायजा को कुछ नहीं होगा। लेकिन खाला, मैंने कहा ना, बेफिक्र हो जाएं और आप शहरियार फायजा की शादी की तैयारियां करें, पुरसकून होगा। आप इस घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कुछ तो है जो सना छुपा रही है, लेकिन सना के कहने के मुताबिक मेरी फायजा को कोई जान का खतरा तो नहीं? नहीं, सना ने कहा तो है, उसके पीर बाबा ने अमल किया है, अब कोई मसला नहीं होगा। मैं भी वैसे ही वहम कर रही हूँ। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो सना इतनी परेशान लग रही थी? कुछ तो है जो हम सबसे छुपा रही है। आरज़ू, आरज़ू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरज़ू, एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया। इतनी देर से तुम्हें देखा नहीं था, बस तुम्हें देखने आ गया। शहरियार, मैं अपने बाबा से वादा कर चुकी हूँ कि मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगी। आप भी समझ लें ये बात और चले जाएं यहाँ से। मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें।
अगर हमारी शादी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा ने मेरे लिए जो फैसला किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैं जानता हूं कि मौलवी साहब तुम्हारे सगे बाबा नहीं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे बाबा ही हैं, और उनको तकलीफ देकर मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। और तुम्हारी खुशी? खुशियां क्या होती हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जात से मेरे पापा को दुख पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और मेरा दुख दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? बोलो। सच्ची इंतजार कर रही, तो जाना देर हो रही। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਉਧਰ ਖੋਤ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਚੱਲ ਉਧਰ ਆ। जी चाची। और जा जाके तैयार हो जा और थोड़े जे चंगे कपड़े भी पहन ले। क्यों, क्या हुआ? और तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे, वो शीदा नाई है ना, वो और उसके कार वाले। चाची आपको मुझ पे तरस नहीं आता? हाँ है। क्या हुआ? शीदा इतना अच्छा है, खाता पीता है, नाले उसकी इतनी जमीना भी नहीं, और तुझे रानी बना के रखेगा। रानी रानी? अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी उस रणवीर से करवाती? और तेरी बहुत जुबान नहीं चल रही है, हैं? मुझे पता है तू किन हवाओं में उड़ रही है, मुझे वो पर काटने भी आते हैं, समझी? ये मेरा नहीं तेरे चाचे का भी फैसला है। एक तो नेकी करो तो गुनाह यहाँ लाजिम हो जाते हैं। और जा जाके तैयार हो जा, यही खड़ी रहेगी, वो लोग आते ही होंगे। और मेरी नक न कटवा दे, और कम से कम मेरा नहीं तो अपने बुड्ढे चाचे का ही ख्याल कर ले। और जा जाके दफा भी हो जा। तौबा तौबा, इस लड़की की नखरे तो देखो जरा। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया।
मेरे जानिया और सुना भाई शहीदे, आजकल कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी अल्लाह का शुक्र है, अब तो नहर से पट्टा हटाकर मैंने गांव में दुकान डाल ली है। हर किस्म का हेयर कट कर लेता हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं बाल कटवाने। माशाल्लाह। मैं ना कहती थी शीदा बहुत अच्छा है, बस बेचारे की बीवी जल्दी चली गई, इसमें भला इसका क्या कसूर? इसका घर बस जाएगा, और भला मर्द कभी बूढ़ा हुआ है? आरज़ू, आरज़ू, आजा मेरे बेटा, मेरे पास इधर आके बैठ जा। आ मेरे पास बैठ जा। शर्मा रही है। फिर तेरा क्या ख्याल है शीदे? जी मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, आप लोगों की इजाजत चाहिए। हमें क्या चाहिए? जहेज तो तू ले नहीं रहा, भला इस दौर में ऐसा दामाद कहीं मिलेगा? क्यों मौलवी साहब? लो फिर रिश्ता हो गया पक्का, इसी हफ्ते तू बारात लेके आ जा। इसी खुशी में मिठाई खा। मौलवी साहब आप भी?
मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला, लेकिन आज मुझे इतना एहसास जरूर हो गया है कि मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना। बाबा ऐसी बातें मत करें, आपके अलावा मेरा एक कौन, आप मेरे सब कुछ हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत होती तो आज यूं सारे गांव के सामने मुझे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। माँ मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो आरजू, भरोसा हर रिश्ते की सबसे महंगी शर्त होता है, और आज तूने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। और अगर तूने यही कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं इससे सारे गांव के सामने जलील तो ना होता। मैं जानता हूं कि मौलवी साहब तुम्हारे सगे बाबा नहीं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। और मेरा दुख दिखाई नहीं देता तुम। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? हाँ है, तू यहाँ बैठी रो रही है। इतना अच्छा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है, ना कोई सास ना कोई नंद, बस शीदे की 2 बच्चियां ही तो हैं, और बच्चे तो फरिश्ता होते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ओ अम्मा, तूने कभी कोई गलत बात की है? ओ अच्छा है ना, पले पलाए बच्चे मिल जाएंगे। अम्मा, तूने आरजू का मुंह मिठा कराया? ओ नहीं, मैं ते भूल ही गई। और चलो ये नेक काम मैं कर देता हूँ। मेरी भी एक लौती कजन है, इसकी खुशियां मैं नहीं मनाऊंगा तो और कौन मनाएगा? चले जाओ यहाँ से। हाँ है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और जाने का वक्त मेरा नहीं, अब तेरा है। मैं तो यहाँ अम्मा के साथ बैठ के अय्याशी करूंगा। अरे नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अदील, तुझे पता है इसका रिश्ता मैंने कितनी मुश्किल से किया है। पूरा गांव जानता है इसकी माँ के करतूत। कौन करता है इससे शादी? एहसान फरामोश, पर सिर्फ नखरे दिखाती है। मेरे नाल पंगा लेता सी ना तू, हुण बुला अपने आशिक नूं। ओ ते नठ गया हैं? रहम आता है तुझ पे हैं? बेचारी आरजू की आरजू ही ना पूरी हो सकी। ये देखें खाला। अरे वाह, दिखाओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारी बहू को। आमीन आमीन। आप ये क्या है? ये मेरी तरफ से फायजा के लिए तोहफा है। खाला दिखाएं, क्या है इसमें? ये हमारा खानदानी हार है, जो हमारी बहू पहनेगी, जो इस खानदान को वारिस देगी। फिर इस पर तो सना भाभी का हक है ना, आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है ना? आपा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि बस मैं क्या बताऊं, बस जल्दी से शादी हो जाए। ये दिखाए ना मुझे, दिखाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस जल्दी से शादी हो जाए, मैं अपनी बेटी को पहनाऊं। बहुत जल्द खाला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सना, सारे इंतजामात हो गए ना? कैटरिंग वालों और फूल वालों को कह दिया ना सारा? जी मामा, सब इंतजाम होगा।
आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और वो मेहमानों की लिस्ट बना ली ना? वो जिम्मेदारी तो मैंने फायजा को दी है ना, वो अपने दोस्तों और शहरियार के सब जानने वालों की लिस्ट बना देगी। तो बस फिर जल्द से जल्द सबको इनविटेशन भेज दो, ठीक है? जी बेहतर। आरज़ू बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? मैं जानता हूँ बेटा, तुम मुझसे खफा हो, लेकिन मैं क्या करूं? तेरा बाबा मजबूर है बेटा। मैं चाहते हुए भी तेरा रिश्ता शहरियार के साथ नहीं कर सकता। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया बाबा, आप मेरे बड़े हैं, आपने जो सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। क्या चच्चा भतीजी में राजो न्याज हो रहे? क्यों? तुम्हें इससे क्या? हम बात भी नहीं कर सकते? लो भाई, अब मैं इतनी भी पराई नहीं कि आरजू पे मेरा कोई हक नहीं है। आखिर मैंने इसे पाला है, इसकी माँ तो। बस समीना, आज के बाद ये बात इस घर में कभी दोहराई नहीं जाएगी। ठीक है, मुझे क्या जरूरत है पिछले राज खोलने की। वो तो शीदे ने जोड़े और जेवर भेजे थे कि आरजू पहन के देख ले। भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया, अपनी पहली बीवी की कोई पुरानी चीज ना भेजी। आखिर हमारी आरजू का भी तो दिल है ना। इसे क्या हुआ भला? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं, कुछ खुदा का खौफ करो। खुदा की लाठी बे आवाज होती है समीना बेगम। मैंने अब क्या कह दिया? आपको तो हर वक्त मेरे में ही बुराई नजर आती है। तुमने जो करना था वो कर दिया। तुमने क्या कर दिया? तू यहाँ है? मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों? यार मुझे अभी रहीम चाचा ने बताया कि आरजू की शादी हो रही है। तुझे पता है किससे हो रही है? हाँ, उसके कजन अदील से। अरे नहीं यार, उसकी शादी तो पता नहीं किसी शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से हो रही है।